आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे पोषण के विषय में। और पोषण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आप लोग एक बार ऐसे पीछे मुड़ें तो सामने आपके चित्र दिखाई पड़ेगा। पीछे मुड़िए और आपके सामने ये एक पोस्टर बना हुआ है पोषण के संबंध में। मैं आपको बताऊं कि हम सभी लोग अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए हम सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उसके लिए हम लोग भोजन करते हैं। हम सब लोग भोजन करते हैं ना। अब इसमें ये समझना है कि भोजन से हमको क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। भोजन हम केवल इसलिए नहीं करते कि हमें भूख लगती है और हमें अपना पेट भरना होता है। भोजन हम इसलिए नहीं करते। भोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जी बिल्कुल, ये 5 तत्व विशेष रूप से हमको हमारे भोजन से प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और आपको हम बताएं, हमारे भोजन में इन 5 में से अगर किसी एक चीज़ की कमी हो जाए तो हम बीमार हो सकते हैं। हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए ये 5 के 5 हमारे भोजन में अवश्य ही होना चाहिए। अब इसको हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे विटामिन। ये हमारे भोजन का विशेष तत्व है। और विटामिन हमको प्राप्त कहाँ से होता है, ये भी उस चित्र में आप देख रहे हैं। उसमें कुछ फल है और कुछ हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं। मतलब हरी पत्तियों वाली सब्जियों से और फल से हमको विशेष रूप से विटामिन की प्राप्ति होती है। अतः हमको अपने भोजन में हरे पत्ते वाली सब्जियां और फलों को अवश्य शामिल करना चाहिए। बच्चों, इसके बाद आप देख रहे भोजन का एक और ज़रूरी तत्व है जिसको प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन भी हमारी भोजन में बहुत ज़रूरी तत्व होता है। और जैसा कि आप वहाँ चित्र में देख रहे, प्रोटीन मांस, ब्रेड, मछली, अंडा और दूध में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावे जितनी प्रकार की दाल होती हैं, सभी प्रकार के दाल में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। अतः हमको अपने भोजन में दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या काम है। तो मैं आपको बतलाऊं कि प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। मतलब तेजी से बढ़ने वाले बच्चों को प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावे हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के मरम्मत के कार्य होते हैं, उसमें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको प्रोटीन की मात्रा की अधिक आवश्यकता होगी। अब आगे अगर बढ़ें तो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसको बोलते हैं खनिज लवण। खनिज लवण के रूप में आयरन,
मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे खनिज तत्व हैं जो हमारे भोजन में इनकी मात्रा अत्यंत आवश्यक है। जैसे आपने आयोडीन के बारे में सुना होगा। आयोडीन हमको नमक से प्राप्त होता है। आयरन विशेष प्रकार की सब्जियों से हमको प्राप्त होता है। इसके अलावे ये खनिज आप समझें तो दूध, हरी सब्जियां और फल, इन सब से हमारे भोजन में हमको खनिज लवण की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में, शरीर के भीतर जितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए विशेष प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अतः ये हमारे भोजन में अवश्य ही शामिल होना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व चित्र में आप देख रहे वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। हमारे भोजन में चावल, रोटी, ये जो हम इसका जो सेवन करते हैं तो मुख्य रूप से जो अनाज हैं, ये जितने अनाज हैं ये हमको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। जैसे मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब तमाम अनाज और कुछ अन्य सामग्रियां भी जैसे शकरकंद, शलजम, फलों में केला, ये कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमको पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। विशेष रूप से ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है वह कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए यह हमारे भोजन में निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए। इसके ऊपर एक पोषक तत्व आपको दिख रहा है वह है वसा। वसा यह हमारे भोजन का विशेष तत्व है और यह हमको तेल और घी, जिसका हम अपने रसोई घर में उपयोग करते हैं, वहाँ से यह हमको प्राप्त होता है। वसा हमारे शरीर में संचित होकर के यह भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे भोजन में, जिनकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, इसके विषय में आप जान गए होंगे। और साथ ही आप यह भी देख रहे हैं कि कौन सा पोषक तत्व हमें भोजन में कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अब मैं आपको बतलाऊं कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में रहते हैं, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। मतलब आप यह समझें कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार बराबर मात्रा में होता है, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। बढ़ने वाले बच्चों को, गर्भवती माताओं को, अस्वस्थ रहने वाले लोगों को विशेष रूप से संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावे शरीर से अधिक परिश्रम करने वाले लोगों को भी संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता होती है। संतुलित आहार यदि किसी व्यक्ति को न प्राप्त हो तो उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमको हमारे पोषण पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।